षड्यंत्र। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की आड़ में देश विरोधी तत्व भी अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। यही नहीं, कुछ कट्टरपंथी संगठनों के लोग भीड़ का फायदा उठा रहे हैं और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि खालिस्तान आंदोलन की मुहिम को भी कुछ शरारती लोग हवा दे रहे हैं। इस बात की तस्दीक सिंघू बॉर्डर पर लहरा रहे जर्नैल सिंह भिंडरवाला और आतंकी जगतार सिंह हवारा के फोटो कर रहे हैं। और सिंघू बॉर्डर पर 51 दिन से किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 52वां दिन है। उनका यह कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक वहीं पर बॉर्डर पर डटे रहेंगे, बॉर्डर से हटेंगे नहीं। इधर किसानों के इस आंदोलन का फायदा खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठनों के द्वारा भी उठाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। वहीं किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को भी खालिस्तानी मूवमेंट से संबंधित एक मामले में एनआईए ने 17 जनवरी को उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको भुनाने की कोशिश राजनीतिक दल भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग जो देश में शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, देश में कहीं ना कहीं बंटवारे की जो बात है उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और इस आंदोलन का भी वो फायदा उठाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और वहीं अगर बात की जाए सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से कुछ लोगों की तरफ से पहले ही इस बात के बारे में कहा जाता रहा है कि इस किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी मूवमेंट का हाथ है। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और रामपाल जाट किसान नेता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। बिल्कुल, आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से अब जो देखने को मिल रहा है उसको लेकर के आप क्या कुछ समझते हैं? क्योंकि पहले सरकार के समर्थन में जो लोग हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि ये खालिस्तानी समर्थक कुछ लोग हैं जो किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, समाधान नहीं चाहते। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये भी किसानों का पक्ष लगातार सुनते रहे हैं, लगातार रखते रहे हैं। किसानों का आंदोलन जो है वो जायज़ है या नहीं, इस बारे में एक अलग चर्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के आप किस तरीके से समझते हैं? आज एक किसान नेता को भी एनआईए की तरफ से समन भेजा गया। देखिए, सरकारें हैं जी, और कोई भी सरकार हो, साम दाम दंड भेद, वो सभी तरीके से कोशिश की जाती है कि भी कोई भी आंदोलन है उसको कैसे कमजोर किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। तो हमें इससे बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। और अब तक का जो रुख रहा सरकारों का, आपने देखा हो, चाहे सीए का आंदोलन रहा हो, दूसरे आंदोलन रहा हो, उन्हें देश विरोधी, आतंकवादी, पाकिस्तान का हाथ, आतंकिस्तान का हाथ, वो उनकी एक स्ट्रेटेजी है जी। उस स्ट्रेटेजी के तहत एडॉप्ट करके वो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो आंदोलन खत्म हो जाए जी। और सरकार को जो चुनौती है वो चुनौती खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। तो किसान आंदोलन में वो चीज कामयाब नहीं। देखिए, किसानों का आंदोलन अभी तक आपने देखा शांतिपूर्ण तरीके से, जी, पूरा शांति के साथ, बिना किसी डिस्टर्ब के साथ वो अपनी बात को रख रहे हैं। अब सरकार को भी उस पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल। और देखिए, किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। जी। जो कृषि में रिफॉर्म की जरूरत है, जी, कृषि में पूंजी निवेश की जरूरत है। अगर पूंजी निवेश होगा, पूंजी आएगी, जी, कोल्ड स्टोर बनेंगे, स्टोर बनेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें, खुशहाली जब भी आ सकती है। जी। अब इतने सालों से आप देखेंगे, आजादी के इतने सालों बाद भी कृषि में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है। किसान कल भी कर्जदार था, आज भी कर्जदार है। किसान कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है। तो कोई ना कोई तो कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस कारण को दूर करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। जी बिल्कुल। रामपाल जाट भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रामपाल जी, जिस तरीके से आज एक किसान नेता को खालिस्तानी मूवमेंट से संबंधित एक पूछताछ के लिए एनआईए की तरफ से बुलाया गया है, उसको लेकर के सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, क्योंकि एक किसान नेता जो कि किसान कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसके समर्थन में थे और अब उन्हें एनआईए की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया। हितेंद्र स्वामी जी, जी,
किसी को भी बुलाना, पूछताछ करने का अर्थ ये नहीं होता कि उसमें उसकी लिप्तता है जी। ये तो पूछताछ के लिए तो कई कारण से बुलाया जा सकता है किसी को भी। तो पूछताछ के लिए बुलाना अलग विषय है जी। लेकिन हम चाहेंगे इस आंदोलन की पवित्रता जी। और शुद्धता वो बनी रहे। बिल्कुल। इसलिए सरकार को कहीं भी ये लगे इसमें कोई भी ऐसा तत्व सम्मिलित है जी जो इस आंदोलन को कमजोर कर रहा है या देश हितों के विरुद्ध में काम कर रहा है, सरकार उसको गिरफ्तार करे। सारे किसान नेता सरकार का साथ देंगे जी। ये पहले घोषणा की हुई है जी। कि यदि कोई भी ऐसा तत्व होगा असामाजिक जो किसान देश हितों के खिलाफ काम करेगा तो सारे किसान नेता सहयोग करेंगे सरकार का उसको गिरफ्तार करने में। और दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा, ये सही बात है कि सरकारें आंदोलन को कमजोर करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करती है, इन प्रयत्नों में देश हित भी शामिल हो जाएगा ये पता नहीं जी। यानी इतना बड़ा दांव भी सरकार खेल सकती है किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ये सही नहीं है। सरकार के पास अनेक गुप्तचर एजेंसियां हैं जी। भारी भरकम नेटवर्क है। सरकार को चाहिए वो मुंह से नहीं बोले, जो ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करे अलग करे जी। उनको दंडित करने का काम करे, दंडित कराने का काम करे। केवल प्रचार करना और इस प्रकार के प्रचारों पर रोक नहीं लगाना ये सरकार के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कहीं भी कोई भी किसी का भी समर्थक है जो देश हितों के विरुद्ध में है, देश उसका साथ देगा सरकार का। जी। सरकार केवल भावना के आधार पर इस आंदोलन को कमजोर करना चाहे ये सहनीय नहीं है। बिल्कुल, ये असहनीय है। बिल्कुल। ये सरकार इन बातों को बोले नहीं, वो करे और करके दिखाए कि देखो ये लोग हैं जो हमने अलग किया है। इसलिए किसान मुद्दे, किसानों के जीवन रक्षा के मुद्दे हैं, किसानों के लिए हितों के मुद्दे हैं, उनकी भावी पीढ़ी की जीवन आशा का मुद्दे हैं। उन मुद्दों को भटकाने के लिए, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें कहना ये किसी भी सरकार के लिए शोभा नहीं देता। किसी भी सरकार को ऐसा कहना ये अच्छी मानसिकता नहीं है। बिल्कुल आरपी उपाध्याय जी, क्योंकि जिस तरीके से अब तक का जो आंदोलन रहा वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा और आगे भी किसान नेता ये दावा कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन करते रहेंगे और ये भी बात कर रहे हैं लगातार कि अगर कोई भी शरारती तत्व इस आंदोलन के बीच में आ रहा है तो उसको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। किसान नेता सरकार के साथ है, अगर कोई भी देश विरोधी तत्व यहाँ पर पाया जाता है तो किसान नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों का यह आंदोलन पूरी तरह से पवित्र है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शरारती लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बीच बीच में इस तरीके की हरकतें भी कर रहे हैं ताकि इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके। यानी कि एक तरफ सरकार पूरी तरीके से इस कोशिश में लगी हुई है कि इस आंदोलन को विफल बनाया जाए और इसको समाप्त किया जाए किसी भी तरीके से, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से ही देश में शांति को भंग करना चाहते हैं, वो भी इस आंदोलन का फायदा उठाते हुए देखे गए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो कार्रवाई करनी शुरू कर दी है सरकार ने, क्या यह समझा जाए? देखिए, ये सरकार का भी दायित्व है जी, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका भी दायित्व बनता है कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर वहां इस तरह का कृत्य करता है तो अगर किसानों की नॉलेज में आता है तो किसान उसे प्रशासन के हैंडओवर करें। और प्रशासन का पूरा तंत्र है, अभी खुफिया तंत्र होता है, पुलिस होती है, तो वो सब सक्रिय रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई भाई आतंकी है, खालिस्तानी है और भी कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, ये जो किसान है ये भी तो इस देश के हैं, भाई ये देश भी इनका है। बिल्कुल। तो इनकी सुरक्षा की गारंटी भी सरकार की है। बिल्कुल। सरकार का दायित्व बनता है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। अगर कोई वहां दुर्घटना घटती है या वो घटती है तो उससे सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है। तो देखिए, अभी तक आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, अगर ऐसा होता कि उसमें सामाजिक तत्व होते तो ये आंदोलन कब का खत्म हो गया होता। लेकिन किसान जिस धैर्य के साथ
भाई डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, तो सरकारों का भी दायित्व है कि भी सरकारें कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर कार्य करते हुए एक सार्थक मंच प्रदान करें और दोनों देखिए एक एक कदम आगे पीछे आगे बढ़े। बिल्कुल भाई किसान भी आगे बढ़ेगा, सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए और उनकी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का निराकरण करना सरकार का दायित्व है। अगर आप बिल लेके आए हो, बिल से मुझे लग रहा है कि मेरा अहित होगा, तो सरकार का दायित्व को वो समझाए कि भाई किस तरीके से किसान के हित में है, किस तरीके से किसान का हित होगा। बिल्कुल। तो उनको विश्वास में बिना लिए कोई भी बिल, आप जिस किसान के लिए बिल बना रहे हैं उसको विश्वास में नहीं लेते हैं तो बिल बेईमानी हो जाता है, कोई भी कानून बेईमानी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार ये कोशिशें कर रही है कि इस आंदोलन को किसी न किसी तरीके से खत्म किया जाए, बदनाम करने की कोशिश, जैसे कि आपने कहा कि बदनाम करने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की गई, और वहीं अगर बात की जाए कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही होगी, किसानों को भी कुछ ना कुछ परेशानी जरूर हो रही होगी, क्योंकि कोई भी हल्की सी अगर इस तरीके की हरकत होती है तो उससे पूरा किसान आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं दागदार हो जाता है और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का शिकार होता हुआ दिखाई देता है किसान आंदोलन। अगर किसी के ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा है या फिर जनरल सिंह भिंडरवाला की किताबें वहां पर बांटी जाती है तो उसको आप भी शायद जायज नहीं मानते। रामपाल जी। हितेंद्र स्वामी जी, अब तक के आंदोलन में किसानों ने कई लोगों को एक्सपोज किया है जो शरारती तत्व थे जी, उनको पुलिस को सुपुर्द भी किया है। पूरा किसान आंदोलन इन घटनाओं के प्रति सावचेत है जी, सावधानी रखा हुआ है। इसीलिए आज 52 दिन होने के उपरांत भी बिल्कुल पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण है और अनुशासित है जी। इसलिए ऐसे आंदोलन के बारे में सरकार को तो आगे बढ़कर ये सोचना चाहिए कि जो किसानों का सत्याग्रह है इनके सत्य के आग्रह को स्वीकार किया जाए। और ये सत्य बात है, यदि किसान जो तप कर रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनको देखकर सरकार का मन पसीजता तो अब तक इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। इसलिए सरकार ने शुरू से कदम लिए हितेंद्र स्वामी साहब, पहला काम इन्होंने किया जब हमने 14 तारीख को उनको 14 जून को पत्र लिखा, उसके बाद में 30 जुलाई को पत्र लिखा, वार्ता आयोजित नहीं कराई, और जब आंदोलन शुरू हो गया पंजाब में तभी वार्ता आयोजित नहीं कराई, बहुत विलंब किया। बिल्कुल। और उसके बाद में जो वार्ता चल रही है उनमें भी सरकार संवाद तो कर रही है लेकिन सार्थक संवाद की ओर नहीं बढ़ रही। तो सार्थक संवाद सरकार करे इसकी आवश्यकता सरकार पूरी नहीं कर रही। इतना ही नहीं तो सरकार ने जितने प्रकार के आरोप लगा सकते हैं वे सब आरोप इस आंदोलन पर लगाने का प्रयास किए। ये आरोप प्रत्यारोप ये सही दिशा नहीं है। इसलिए हितेंद्र स्वामी मैंने तो 14 दिसंबर को उपवास किया जी, उसके बाद में 28, 29, 30 को उपवास किया। 5 दिन उस कारण से मुझे हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि भाई ये सब हो सकता है जी। लेकिन मैंने इसलिए किया है कि भाई हम भी पवित्र हैं और सरकार भी पवित्र है जी। तो दोनों की पवित्रता जरूरी है, दोनों के अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप की भाषा नहीं करें उपयोग, और समझ का स्तर बढ़ाएं, समझ से काम लें। ये सरकार का ज्यादा दायित्व है, लेकिन इस दायित्व को किसान भी पूरे आंदोलन में बहुत बढ़िया ढंग से निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जी, चर्चा अभी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ, आरबी उपाध्याय जी आप भी बने रहिएगा मेरे साथ। कुछ और भी अहम सवाल जिनका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन बनाम खालिस्तानी षड्यंत्र को लेकर के। हमारे साथ 2 मेहमान लगातार बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामपाल जाट किसान नेता हैं। रामपाल जाट जी, ये एक बड़ी चुनौती आपके सामने कहीं ना कहीं है, क्योंकि सरकार पहले से ही बदनाम करने की कोशिशें कर रही है। सरकार से समर्थित जो लोग हैं, जो इन कानूनों के समर्थन कर रहे हैं, वो पहले से ही आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ हरकतें, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग, शरारती तत्व भी आपके सामने आए, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि उनका पर्दाफाश आपने किया। लेकिन एक बड़ी चुनौती कि इस तरीके के लोग जो इस आंदोलन को प्रभावित करना चाहते हैं, इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, उनसे दूरी बना करके रखनी है, वो शामिल ना हो, उसके लिए किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? सत्येंद्र स्वामी जी, हमारा आंदोलन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वे सब इन सबके प्रति सावचेत है, सावधान है। इसलिए आगे चलाकर सूचना देना, ये काम भी आंदोलन में से हुआ है जी। और आंदोलन में सार्वजनिक रूप से पुलिस को बुलाकर कहा कि इनको आप गिरफ्तार करो। जी, ये कम बात नहीं होती है जी। वरना हमेशा आंदोलन करने वालों को डर लगा रहता है, कहीं इसके कारण से हमारा जन समर्थन तो नहीं घट जाएगा। बिल्कुल, ये डर नहीं है आज आंदोलन को। इसलिए यह आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार जो नीति अपना रही है, मैं सोचता हूं ये स्तर से ऊपर उठी नहीं है जी, स्तर से नीचे है। इसलिए सरकार को यदि कोई लगता है कुछ भी ऐसा कोई शरारत तत्व है तो वो नाम दे जी। अच्छा लगेगा सबको, बिल्कुल, उसको एक्सपोज करें, अच्छा लगेगा सबको और उसका सहयोग करेंगे सारे किसान। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, लेकिन सरकार नाम ले देती, क्योंकि प्रचार करती है। क्योंकि रामपाल जी, जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि नाम दे, हम सरकार का समर्थन करेंगे, अब कहीं ना कहीं वो नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई आरोप नहीं, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन अगर आरोप कोई लगाए जाते हैं एनआईए की तरफ से, कोर्ट में पेशी के लिए भी बुलाया जाता है बलदेव सिंह को, तो क्या आप इस मामले में सरकार का समर्थन करेंगे? ऐसा है, कोई भी मुझे भी बुलाया जाता है जी, यदि सरकार कहते हैं मैं आरोपी हूं तो मैं खुद गिरफ्तार होना पसंद करूंगा जी। इसलिए इसमें कहीं कोई झिझक संदेह नहीं। आज पूरा किसान आंदोलन किसानों के हित के लिए है और एक नहीं, हम जैसे यदि कई किसानों की इस कारण से गिरफ्तारी हो जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन आंदोलन बदनाम नहीं होना चाहिए, आंदोलन की पवित्रता नहीं बिगड़नी चाहिए, आंदोलन की शुद्धता नहीं बिगड़नी चाहिए। इसके प्रति सारे आंदोलन करने वाले सचेत हैं, एक आध नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार के ऐतिहासिक आंदोलन कभी कभी हो पाते हैं। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से लगातार कि अगर कोई भी ऐसा लगता है और आरोप अगर किसी पे साबित होते हैं तो सरकार का समर्थन करेंगे सभी किसान नेता, तो ऐसे में जिस तरीके से अब जो तमाम मामले भी सामने आ रहे हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये किसान आंदोलन 2 बाटों के बीच में पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ कुछ ऐसे शरारती लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं जो इस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कि कौन राष्ट्र विरोधी है,
कौन आतंकवादी है संभव नहीं होता है जी। और उनके बीच में देखिए कौन है, एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत सारे लोगों की भागीदारी है जी। तो देखिए सबको मिलकर जिस तरीके से आप कहते हैं कि वहां आतंकवादी हैं, अवांछित तत्व है, उसके बाद भी वो आंदोलन की पवित्रता बनी हुई है बिल्कुल, और वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो तथ्य है वो गले नहीं उतरते जी। लेकिन अगर आरबी उपाध्याय जी वहां पर जनरल सिंह भिंडरवाला के पोस्टर दिखाई देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो लगे ही रहते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद का ट्रैक्टर पर लिखा हुआ दिखाई देता है, मतलब इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं बीच बीच में सामने आती रहती हैं और जनरल सिंह भिंडरवाला पर लिखी हुई किताब भी वहां पर बांटी जाती हुई दिखाई दे रही है, उस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है मीडिया में। देखिए इस सबको रोका जाने की जरूरत है जी। वो किसान और किसान यूनियनों का भी दायित्व है और सरकार का भी दायित्व है कि दोनों को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आतंकवादी या दूसरा अवांछित तत्व आंदोलन को खराब न करे और आंदोलन की छवि को खराब न करे, तो एहतियात भी सबको रखने की जरूरत है। बिल्कुल, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे मैंने पूछा था कि एक तरफ सरकार इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है और दूसरी तरफ कुछ इस तरीके के लोग आ रहे हैं, तो इससे क्या ऐसा हो रहा है कि किसान आंदोलन दो बाटों के बीच में पिसता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर किसान आंदोलन की अपनी पवित्रता अभी उतनी ही बनी हुई है जितनी शुरुआत में बनी थी? देखिए इतने दिन हो गए आंदोलन को जी, और देखेंगे जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। बिल्कुल, और वहां उस तरह के अवांछित तत्व हैं, उस तरह का साहित्य या झंडे बैनर वहां नजर भी आए जी, लेकिन वो लंबे समय तक टिक नहीं पाए, कहीं ना कहीं किसानों ने उसका विरोध किया है और अपना एक पहल की है और उसी का परिणाम है कि वो इतने दिनों बाद भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। और देखिए जो किसान आंदोलन है वो एक्चुअल में किसान की जो पीड़ा है बिल्कुल, उसको व्यक्त करने का एक माध्यम भी। अपनी बात अगर किसान चुनी हुई सरकार से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? बिल्कुल, तो सरकार का भी दायित्व बनता है। ये बात अलग है कि जो किसान यूनियन है या किसान नेता भी कहीं ना कहीं किसान की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। जी, अगर जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्हें कि आजादी के इतने सालों बाद भी किसान अगर बदहाल स्थिति में है तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सरकारें और किसान यूनियन और किसान नेता भी कहीं ना कहीं उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, देखिए कृषि में पूंजी निवेश की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कृषि में पूंजी आएगी और पूंजी लगाएगा कौन? पूंजीपति लगाएगा। सरकारों के पास उतना पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं मिल बैठ के रास्ता निकालना होगा। जो एक छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनके पास साधन नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से खेती कर पाए, तो उनके बारे में सोच के, बड़े किसानों के बारे में सोच के एक बीच का रास्ता, एक वैकल्पिक रास्ता निकालने की जरूरत है जिससे किसान खुशहाली की तरफ बढ़े। बिल्कुल, उसे टमाटर फेंकना नहीं पड़े, आलू फेंकना नहीं पड़े, जो भी लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है आरबी उपाध्याय जी कि पूंजीपति कहीं किसान का शोषण ना कर जाए, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हो और इसीलिए शायद किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर एक गारंटी कानून जो है वो बनाया जाए ताकि उनको उचित दाम जो है वो मिल सके। देखिए सरकार का दायित्व है कि अगर कोई पूंजीपति अगर मान लीजिए नाजायज तरीके से परेशान करता है तो उस पर नजर रखना, उस पर कार्रवाई करना, ये सरकारों का दायित्व। लेकिन ये कह देना कि भाई पूंजी निवेश की जरूरत नहीं है, तो आजादी के इतने सालों बाद भी अगर किसान बदहाल स्थिति में है, खेती किसानी बदहाल स्थिति में है, तो उसके पीछे मैं जो मानता हूं वो पूंजी का निवेश ना होना है। नई नई टेक्नोलॉजी का पूंजी निवेश होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी और नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसका बेनिफिट जो सीमांत किसान है, गरीब किसान है, जिसके पास उतने संसाधन नहीं है, इवन देन उसके पास ट्यूबवेल भी नहीं है कि वो अपनी सिंचाई भी ढंग से कर पाए, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बेनिफिट होगा। और जो वो पैदा करता है, फसल पैदा करता है, उसके स्टोर की व्यवस्था हो पाएगी, उसे फेंकनी नहीं पड़ेगी अपने ऊपर। और जो खाद्य संस्करण यूनिट लगेगी तो वो उससे क्या होगा, टमाटर ज्यादा पैदा हो गया तो वो उसे प्रिजर्व करेगा, उससे प्रोडक्ट बनाएगा, बाई प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे दूध है, दूध से पनीर बनता है, मावा बनता है, तो इसी तरीके के जो कृषि उपज है
तो उसका भी बाई प्रोडक्ट एक्चुअल में वेस्ट न जाए। वो मान लिया आलू की बम्पर फसल पैदा हो गई तो उसे फेंकना पड़ जाए, कोई लेने वाला पैदा ना हो। इन स्थितियों से कृषि को उबारना होगा, और जब तभी किसान का भला होगा, और किसान का भला होगा तो देश का भला होगा। बिल्कुल रामपाल जाट जी, क्योंकि एक सिख फॉर जस्टिस नाम से एक संस्था है जिसको यहाँ पर भारत में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है और उसको चलाने वालों को भी आतंकी घोषित कर दिया गया है। उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया है कि अगर कोई 26 तारीख को इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराता है तो उसको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा, अमेरिकी डॉलर करीब $2,500 करीब उसमें लिखा हुआ है, मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ₹2.25 करोड़ के आसपास। तो उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति है आपकी, ताकि इस तरीके की शरारत ना हो किसान आंदोलन के बीच? किसान आंदोलन जिसको पहले से बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं, वो सभी नाकाम हो जाएं। रामपाल जी। जितेंद्र जी, शुरू से हमारा एक मत है जी, कि ये जो सरकार की रणनीति है, जी, सरकार को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। अपने ही देश के किसानों को शत्रु भाव से नहीं देखना चाहिए। किसान और सरकार के बीच में शत्रुता पैदा हो, इसको टालना चाहिए। लेकिन सरकार इनको टालने के बजाय इनको बढ़ाने का काम कर रही है। मैंने कहा, इसीलिए मैंने उपवास किया था जी, कि सरकार उनको बढ़ाए। रामपाल जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल इस पर नहीं था, लेकिन ब्रेक के बाद फिर से आपके पास आऊंगा और उस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन बनाम खालिस्तानी षड्यंत्र को लेकर के। जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं, ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि इस किसान आंदोलन को किसी न किसी तरीके से बदनाम किया जाए, कमजोर किया जाए, उसी को लेकर के हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं लगातार रामपाल जाट, किसान नेता। रामपाल जाट जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने ये ऐलान किया है कि अगर खालिस्तान का झंडा इंडिया गेट पर लहराया जाता है 26 तारीख के दिन, 26 जनवरी के दिन, तो उसको करीब ₹2.25 करोड़ इनाम में दिए जाएंगे, उसको लेकर के आप किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं? मेरा सवाल यहां पर किसानों के और सरकार के बीच चल रहे घमासान को लेकर के नहीं है कि सरकार कब मानेगी और किसान कब वहां से अपना आंदोलन खत्म करेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो कोशिशें की जा रही हैं इस आंदोलन को कमजोर करने की, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनसे निपटने के लिए आपकी क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि दोहरी रणनीति अब आपको बनानी पड़ेगी। एक तरफ सरकार को मनाना है, दूसरी तरफ ऐसे लोगों को दूर भगाना है। इतने स्वामी जी, सबसे बड़ा दायित्व है सरकार का। जी, देश को सुरक्षित रखे। जी,
कोई भी देश के खिलाफ विद्रोह करे जी, उसमें कार्रवाई करें। यदि कोई भी अवांछित तत्व किसी भी प्रकार का प्रचार करता है, सबसे पहले सरकार उसको गिरफ्तार करे जी, उसको रोके और उसके लिए गंभीर प्रयास करे। आवश्यकता इस बात की है और उसका उपयोग किसान आंदोलन के विरोध में नहीं करे। इसलिए किसान आंदोलन को और दोनों बातों को सरकार नहीं जोड़े, बिना जोड़े ये काम करें। हम सब एक है इस विषय में, तो हमारी रणनीति है हम सरकार को लगातार ये करें। हम इस विषय में सरकार से अलग नहीं है भाई जी, हम सरकार के पार्ट है, हमने सरकार बनाई है। बिल्कुल, तो जब हमने सरकार बनाई है तो सरकार को चाहिए कि वह इस विषय में उचित कार्रवाई करे, सार्थक कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे। और यदि ऐसा कोई भी कृत्य होता है तो उसके लिए किसान तो के पास तो उतने संसाधन नहीं है, किसानों के पास उतना नेटवर्क नहीं है, ये सारा नेटवर्क तो सरकार के पास है। इसलिए सरकार को चाहिए इस विषय में वो पहल करे और पहल करके किसानों से कहो आप भी हमारे साथ आओ, हम खड़े हैं उनके साथ जी। तो यदि ये काम करे तो अच्छा लगेगा जी। इसलिए इस अवांछित तत्वों द्वारा कही गई बातों का आरोप प्रत्यारोप ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको आंदोलन से जोड़कर सरकार जो दिखाना चाहती है वो सही नहीं है। सरकार के लोग जो इसको आंदोलन से जोड़कर प्रचारित करते हैं वो सही नहीं है। इसलिए हमारी रणनीति तो यह है सरकार सही ट्रैक पे आए, सही ट्रैक पाकर उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। किसान सरकार के साथ सदा खड़ा मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हितेंद्र स्वामी, लेकिन रामपाल जी, कंधा अगर किसी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो है किसान, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ, हालांकि केंद्रीय किसान कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। लगातार किसान नेता आप भी इस बात को कहते रहे हैं कि हमारी सरकार से लड़ाई नहीं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये कानून वापस हो जाए और एमएसपी पर कानून मिल जाए। लेकिन इस आंदोलन को इस लिहाज से देखा जा रहा है कि आप मोदी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। कंधा आपका इस्तेमाल हो रहा है। हमारा कंधा इस्तेमाल हो रहा है जी, न किसानों का कंधा इसके लिए उपयोग में होने दिया जाएगा। ये तो केवल प्रचार किया जा रहा है इसलिए कि आंदोलन कमजोर पड़े। ये जो सरकार की नियत है ये नियत ठीक नहीं। कि मैं पुनः सरकार की नियत और कार्य पद्धति पर प्रश्न उठा रहा हूं कि सरकार की कार्य पद्धति, सरकार की नियत को ठीक होना चाहिए। वो अलग नहीं माने अपने जनता को कि हम सब जनता में हैं और जनता के द्वारा चुनी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। रामपाल जी, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। राहुल आनंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी राहुल जी, जिस तरीके से कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो किसान आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कुछ इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि जैसे ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, इस तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर अब सवाल उठ रहा है सरकार पर ही कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन किसानों की भी सुरक्षा करे जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन किसानों ने भी सरकार को वोट किया है और ऐसे में वो भारत के नागरिक भी हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है। तो इस तरीके से जोड़ करके ना देखा जाए और जो भी इस किसान आंदोलन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है जी, उसके ऊपर मैं अपने स्टैंड क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी भीड़ में बहुत आसानी से घुसकर किसी भी चीज को प्रभावित कर सकता है जी। ये पूरी जवाबदेही आती है जो भीड़ को नियंत्रण करने वाला व्यक्ति बैठा है, उन्हें भी तथ्यों की पहचान होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार से अपनी मांगों को रखना है। लेकिन जिस प्रकार की अतार्किक मांगे रखी गई और सरकार की जवाबदेही बनती है जरूर कि किसान संगठनों की रक्षा करना, उनके वहां जो लोग बैठे हैं उसकी जवाबदेही लेना। लेकिन मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि ये बहुत ही आसान तरीका है भीड़ में घुसकर किसी भी चीजों को प्रभावित करना। मैं कल देख रहा था और इससे मुझे बहुत आहत भी हुआ कि आतंकी भिंडेवाला का पोस्टर बसों पे लगाई गई थी
जिसमें से कितने किसान नेताओं को तो ये पता ही नहीं होगा, या जो वहां धरने पे किसान बैठे हैं उनको तो ये पता ही नहीं होगा कि ये तस्वीर किसकी है। लेकिन कहीं ना कहीं देश में किसानों के मान का और उनके सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, और अपने फायदे के लिए वो राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्होंने उस आंदोलन को हाईजैक कर रखा है। सरकार आपकी सारी तार्किक बातों को मानने को तैयार है, और अगर देखा जाए जहां तक, तो जिस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है ये छोड़ने की आवश्यकता है, और एक एक किसान को फायदा हो ये सरकार इसका ख्याल रख रही है और आगे भी रखेगी। लेकिन अभी जो किसान नेताओं की भी जो जवाबदेही बनती है, अगर उनकी बातें सार्थक है और उसको असार्थक की तरफ मोड़ दिया गया है, तो इस पे विचार करने की आवश्यकता है और उस चीजों से लेकिन जी राहुल जी, किसान नेता साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि संसाधन जो है वो सारे सरकार के पास हैं। ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी इस तरीके का अगर तत्व पाया जाता है, क्योंकि किसान नेता रामपाल जाट हमारे साथ बने हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे लोगों को पकड़ के खुद पुलिस को दिया है जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने सरकार पर ये जिम्मेदारी थोप दी है कि संसाधन पूरे सरकार के पास है, पूरा तंत्र सरकार के पास है। ऐसे में वो सुनिश्चित करें कि इस तरीके की कोई शरारती हरकत अगर करने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, ऐसी हरकत ना हो। देखिए, कल तक का अगर न्यूज सुना जाए तो खुद कांग्रेसी जो विपक्ष बैठे थे वो उनके समर्थन में थे, और उनको मैं एक बार याद दिला देना चाहूंगा कि जो भिंडेवाला था वो उन्हीं के राज में, उन्हीं की दादी के राज में फला था, और सरकार सक्षम है गिरफ्तार करने के लिए। सरकार ने अपने कामों को शुरुआत भी कर दिया है। जिस प्रकार से बुलाया गया है, जो जिसे फंडिंग मिली है और उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, जिनका नाम है बलदेव सिंह सिरसा, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और सरकार अपना काम कर रही है, कहीं कोई निर्दोष ना पकड़ा जाए और किसी निर्दोष पे कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसके लिए सरकार शांत है, और सरकार की संवेदनशीलता किसानों के साथ है। मैं रामपाल जी का स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने वास्तविकता को समझा और इस चीज को परखा कि कहीं कोई अगर त्रुटि होती है तो सरकार उसकी तरफ चले, उसको पकड़े। लेकिन मैं आपको ये भी ख्याल करा दूं कि सरकार पकड़ेगी लेकिन शख्स के साथ पकड़ेगी, और जिस प्रकार से रिपोर्टें और आ रही है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुसे हैं और वो आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं जो खालिस्तानियों के समर्थक हैं, तो सरकार उनको जल्दी ही पकड़ेगी और जल्दी वो इसका हम लोगों ने परिणाम रामपाल जी, जिस तरीके से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आंदोलन करने वाले किसान नेता हैं, भीड़ इकट्ठा करने वाले किसान नेता हैं, तो कहीं ना कहीं किसान नेताओं की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि भीड़ में घुस करके कोई इस तरीके की हरकत ना करे। रामपाल जी। हितेंद्र स्वामी जी, मैं एक बात बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूँ, सरकार इसकी चर्चा बंद कर दे, इस ढंग की चर्चा नहीं करे, बिना चर्चा किए वो पिक करे, ऐसे लोगों को उठाए। चर्चा करने का अर्थ है सरकार चतुरता से चर्चा करना चाह रही है आंदोलन को बदनाम करने की। सरकार इस चतुरता का उपयोग इस काम के लिए नहीं कर रही है। देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है हितेंद्र जी, ये छोटा मुद्दा नहीं है। फिर से किसी को याद मत दिलाओ ऐसी चीजों की जिनके कारण से देश को नुकसान होता हो, इसलिए उनकी जितनी कम चर्चा हम करेंगे उतनी अच्छी रहेगी। लेकिन रामपाल जी फिर वही बात होगी ना कि फिर ये कह दिया जाएगा कि सरकार ने तो किसान आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे थे उनको उठाना शुरू कर दिया, फिर ये कहने लगेंगे लोग। ऐसा है, यदि ये भी हो जाए ना जी, तो भी घाटे का सौदा नहीं है। इस चर्चा को रोकर हम 1000 आदमियों को गिरफ्तार कर ले तो हम तैयार है इसके लिए, लेकिन ऐसी चर्चा नहीं करें सरकार से, देश को नुकसान होगा। देश को नुकसान करने, देश की सुरक्षा को नुकसान का काम सरकार बंद करे तत्काल। जी राहुल आनंद जी, इस तरीके से ढिंडोरा पीटने से, इस तरीके की बातें करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि एक मैसेज जाएगा जनता में। जो इस चीज के पहले से पक्ष धर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको ये चीजें याद आएंगी और वो फिर से इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं हवा देने में लग जाएंगे। तो इसलिए अब किसान नेता इस साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर ही भले आप गिरफ्तार कर लीजिए कुछ लोगों को, लेकिन ऐसे लोगों को उठा लीजिए। राहुल जी, ये एक संदेश नहीं, मैं इसका खंडन करना चाहूंगा कि ये एक गलत संदेश जाएगा समाज में और देश में कि जो लोग आंदोलन पे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल विपक्ष हमारे सामने खड़ा होगा और कहेगा कि जो आंदोलन करने वाले किसान थे
उनको सरकार ने गिरफ्तार कर दिया और तानाशाही का परिचय दिया है। तो सरकार को अपनी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जांच कर जो आरोपित हैं उनको पकड़ना चाहिए। तब तक मैं सारे किसान नेताओं से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी जांचें परखें, क्योंकि अगर वहां पे कोई अप्राकृतिक घटना घटती है तो उसके लिए जवाबदेही सबको लेनी पड़ेगी। हम सब देश के निवासी हैं, हम सबको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए जहां तक हो सके समझ बुझकर उन लोगों को दूर करने का प्रयास किया जाए और सरकार अपना काम कर रही है। जब ही सरकार इसके ऊपर निष्कर्ष निकालेगी और जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे रखा जाएगा। आप भरोसा रखिए। बस फिलहाल आप इतना कीजिए कि आप बिल की संवेदना को समझिए कि बिल में आखिर किन किन बातों का जिक्र है। आप बहकावे में मत आइए, ये आप ही के फायदे का चीज है। और हम लोग सरकार है, सरकार को अपनी मर्जी से काम नहीं करती है। सरकार को चलाने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। वो लोग अपनी बातों को, अपनी राय को देश में सर्वे करने के बाद सरकार के समकक्ष रखते हैं। तब सरकार किसी चीज को फैसला लेती है, अमल करती है, तब वो कानून बनाया जाता है। सरकार तुरंत नहीं बनाती है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का देखें तो वो 1986-87 से चला आ रहा है और वो कांग्रेस का दौर था जब ये स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल रामपाल जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। करा देना चाहूंगा जी बिल्कुल राहुल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं किसान बहकावे में आकर के अभी तक अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, रामपाल जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। रामपाल जी, मैं पुनः अपनी बात को रेखांकित करता हूं हरेंद्र स्वामी जी। पहली काम तो हम ये करें कि आंदोलन का मुद्दा कितना उचित है अनुचित है ये तो टेबल का बात है, लेकिन अभी इन दोनों मुद्दों को मिला के नहीं देखे। जो आपने चर्चा शुरू की, मैं उसी पे आता हूं दोबारा। बिल्कुल, देश की सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोपरि है और इसके लिए हमने सरकार बनाई है सब मतदाताओं ने। देश की जनता ने सरकार बनाने को दायित्व सब आप सरकार कहती तुम्हारे भी दायित्व में। तो भाई ऐसा काम मत करो। आप अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पे थोप कर और अपप्रचार को हवा देने का काम मत करो ना प्लीज। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप देश का बहुत भला करेंगे। तो जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है भाई, ये डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में जनता ने सरकार बनाई है, हमने सारी शक्ति आपके झोड़े में दे दी ना। अब आप कह रहे हो कि आप ही सावधान रहो, हम तो सावधान है ही ना। इसलिए यदि सरकार इसको बिना बोले कुछ करेगी तो अच्छा लगेगा। इन चीजों को जितना प्रचार सरकार देगी, हो सकता है सरकार को थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये रिलीफ सुरक्षा की कीमत में मिलती है तो हम सब के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से देश की एकता अखंडता को कहीं ना कहीं इस प्रचार का नुकसान हो सकता है जो फिलहाल सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जिसे हवा दी जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है किसान आंदोलन पर। देखिए, कहीं अगर देश की अखंडता और संप्रभुता पे अगर कोई आंच आएगा तो उसके लिए केंद्र सरकार सक्षम है और पूरे तैयारी के साथ वो खड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से अगर हमने कोई अनुचित कार्रवाई की जी और वो कहीं गलत हो गया तो सरकार को भी चाहिए इसके लिए संदेश, जो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी समर्थकों ने हाईजैक कर दिया है, तो ये आज सामने देश के सामने दिख रहा है। और अगर हम अचानक से चुप होते हैं, कोई तथ्य नहीं देते हैं देश के सामने, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों ने भी इस चीज जी बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। रामपाल जाट जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। काफी महत्वपूर्ण ये चर्चा, लेकिन एक अच्छा संदेश इस चर्चा से गया है पूरे देश में कि देश की अखंडता से, देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार और किसान एक साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार को भी इन्हीं किसानों ने बनाया है जो किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर।
पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया